दोस्तों, बागेश्वर धाम महाराज के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि महाराज भक्तों से बिना कुछ पूछे ही उनके मन की बातों को पर्चे पर लिखकर भक्तों को उनकी समस्या का हल दे देते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बागेश्वर धाम महाराज बिना कुछ जाने भक्तों के मन की बात को कैसे बता देते हैं। क्या उनकी शक्ति के पीछे कोई झोल है? आइए जानते हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और जिन महाराज को बागेश्वर धाम महाराज कहा जाता है उनका असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। बागेश्वर धाम की महिमा अपरंपार है और आज पूरे विश्व में बालाजी और श्री राम जी की कृपा से एक खास जगह बना लिया है। कोई संतान ना होने की अर्जी लेकर, तो कोई रोजगार ना मिलने की चिंता लेकर, या कोई भूत प्रेत से परेशान होकर बागेश्वर धाम में आते हैं। जो यहाँ रोते हुए आते हैं वो जाते टाइम खुशी से झूमते हुए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित होता है तो बागेश्वर धाम महाराज अपने आशीर्वाद से उनको ठीक कर देते हैं। अगर आपको सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं होता तो आप भी बागेश्वर धाम आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अलग ही दिव्य शक्ति का अनुभव होता है। बागेश्वर धाम आना बहुत आसान है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से बागेश्वर धाम के लिए सीधे बस मिल जाती है। बागेश्वर धाम महाराज के दरबार में उपस्थित लोगों की भीड़ को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का बाबा के प्रति कितना अटूट विश्वास है। दरबार में बैठे ये सभी लोग अलग अलग राज्यों से आए होते हैं। इनमें से कई लोग अपनी समस्या का समाधान पाने आते हैं तो कई लोग बाबा की परीक्षा लेने आते हैं। लेकिन परीक्षा में वे लोग फेल ही हो जाते हैं, क्योंकि बाबा जी उनकी सारी पोल खोल देते हैं। अगर आप लोगों को भी YouTube के वीडियो देखकर यकीन नहीं होता तो आप भी एक बार बागेश्वर धाम जरूर जाइए। अब बात आती है बागेश्वर धाम महाराज को पुलिस द्वारा पकड़ने की, तो ये खबर बिल्कुल गलत है, क्योंकि बागेश्वर धाम महाराज के दरबार में खुद पुलिस वाले पहरा देते हैं। ऐसे में उन्हें अरेस्ट करने की बात दूर है। कुछ समय पहले बागेश्वर धाम महाराज मॉरिशस देश में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे। वहाँ के राष्ट्रपति से महाराज जी की मुलाकात हुई और उन्हें भी बागेश्वर धाम महाराज जी की दिव्य शक्तियों का अनुभव हो गया। बागेश्वर महाराज जी का बचपन एक झोपड़ी में ही बीता है। उसके बाद 14 साल की उम्र में ही उन्होंने भागवत कथा को सुनाने का प्रयास किया, जिसमें वह धीरे धीरे सफल हो गए और धीरे से उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से लोगों के दिलों में जगह बना ली। तो दोस्तों, क्या आप भी कभी बागेश्वर धाम गए हैं? कमेंट में जरूर बताएं और इस सनातन धर्म की जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।